जय श्री कृष्णा। आजकल सुनने में आता है कि मांसाहार करने में कोई परेशानी नहीं है। मांसाहार आजकल बहुत सारे लोगों ने दैनिक जीवन में इसको जोड़ लिया है और ये सच कहा जाए तो बहुत बड़ी संख्या में लोग मांसाहार करते हैं। लेकिन क्या सिर्फ ये सोचने की बात है कि मांसाहार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और इसका क्या परिणाम होता है? देखिए, मांसाहार करने वाले जो लोग होते हैं, क्योंकि मनुष्य के लिए मांसाहार उपयुक्त नहीं कहा गया है हमारे शास्त्रों के द्वारा, और शास्त्र जो है वो हमारे परम देवताओं के द्वारा निर्माण किए गए हैं। तो जो भी शिव महापुराण के अनुसार कहा गया है कि जो भी अभक्ष्य का भक्षण करता है, यानी ऐसी वस्तुएं जो मनुष्य के खाने के लिए नहीं बनाई गई हैं, जैसे कि मांसाहार, इनका जो भी भक्षण करेगा, ये सभी के सभी रुधिर रोग, जिसको पूर्वह नामक नरक भी कहते हैं, वहाँ पे जाके गिरते हैं और वहाँ पे इनको सैकड़ों वर्षों तक यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। इसीलिए सिर्फ फैशन में आकर या यूं ही अनावश्यक रूप से मांसाहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कहीं से भी शरीर के लिए उपयुक्त नहीं होता। और ऐसा भी नहीं है कि मांसाहार करेंगे तो ज़्यादा शक्ति आएगी या ज़्यादा वर्षों तक आप जीवित रहेंगे। अगर आप अपने चारों ओर देखेंगे तो मांसाहार करने वाले लोगों की मृत्यु जल्दी हो जाती है। आप अपने चारों ओर देखेंगे, कोई भी 80 साल का व्यक्ति आपको देखने को नहीं मिलेगा, और अगर आपको देखने को मिल जाए तो ये बहुत ही विलक्षण बात होगी कि कोई भाग्यशाली व्यक्ति ही ऐसा होगा जो 80 साल तक जीवित होगा, और हो ना हो वह व्यक्ति अवश्य ही शाकाहारी ही मिलेगा। मांसाहार का मतलब ये नहीं है कि ये आपको शक्ति देता है या फिर ये आपको ज़्यादा समय तक जीवित रखेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि मांसाहार करने वालों की मृत्यु शाकाहारी से जल्दी होती है। इसीलिए मांसाहार को हमारे शास्त्रों के अनुसार उपयुक्त नहीं कहा गया है, उपयुक्त नहीं माना गया है। इसीलिए मांसाहार नहीं करना चाहिए। मांसाहार करना या ना करना, इसके ऊपर सिर्फ हम ज्ञान दे रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन हम किसी को आदेश नहीं दे रहे हैं, क्योंकि क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये हर व्यक्ति का स्वयं का निर्णय होता है। इस पे हम किसी प्रकार की पाबंदी नहीं दे सकते। जैसे कि सिगरेट लोग पीते हैं, उसके ऊपर लिखा रहता है कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इससे कैंसर हो सकता है, लेकिन वो हाथ पकड़ के रोकते नहीं हैं। वैसे ही हम बस सिर्फ कह सकते हैं कि मांसाहार करना नरक में भेजने का कार्य करता है। जो मांसाहार करते हैं वो रुधिरोध नामक नरक में जाके सैकड़ों वर्षों तक तकलीफ भोगते हैं, क्योंकि आप नियम का उल्लंघन करते हैं। इसीलिए हम सिर्फ चेतावनी दे सकते हैं कि आप मांसाहार ना करें। मांसाहार से दूर रहेंगे तो ही सही है। अगर आप लाखों पुण्य कर लीजिए लेकिन आप मांसाहार करते चल रहे हैं तो एक नरक रुधिर रोग तो आपको भोगना ही पड़ेगा। भले ही आप अन्य नरकों से बच जाएं, पर एक नरक मांसाहार करने की वजह से आपको सैकड़ों वर्षों तक भोगना ही पड़ेगा। और हर वर्ष महाराज चित्रगुप्त की निगाहें जो होती हैं वो हर मनुष्य के कर्मों पे होती है। इस बात का ध्यान रखें। महाराज चित्रगुप्त से कोई नहीं बच सकता। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।